Hello guys, welcome to DGC classes. Today in this video we're going to discuss about the multiple choice questions on the topic of cell. So our first question is, what do you mean by cytology? And options are study of cancer, study of behavior, study of diseases and study of structure and functions of cell. So the correct option is option D, study of structure and functions of cell is known as cytology. Okay. Then next question is, who is the father of cytology? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हमको पूछा है फादर ऑफ साइटोलॉजी तो हम रॉबर्ट हुक करेंगे, टिक लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन में. लेकिन अगर हमसे पूछा है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पी स्वानसन, ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहे जाते हैं. Then next one is smallest living cell in the biological world. Options है mycoplasma, egg of ostrich, viruses and archibacteria. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. माइकोप्लाज्मा जो है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है, इसका जो साइज़ है वो 0.2 माइक्रोमीटर का होता है. ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल होता है. एग ऑफ ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये तो हमारा लार्जेस्ट सेल कहा जाता है, लार्जेस्ट सेल होता है लिविंग बायोलॉजिकल वर्ल्ड में. देन नेक्स्ट वन इज सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय. तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट वाइटेकर, रुडोल्फ विर्चो या स्लाइडन एंड सॉन के द्वारा. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्लाइडन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दी थी. सेल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? तो सेल थ्योरी में पहले पॉइंट में कहा गया है कि ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. दैट मीन्स कोई भी लिविंग चीज़ें जो हैं, लिविंग थिंग्स जो है, वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इसका था कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न. मतलब कोई भी सेल है वो जब डिवाइड करेगा उसके बाद ही नया सेल का फॉर्मेशन होगा. तो इसको, ये जो पॉइंट है, इसको रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट के द्वारा ऐड किया गया था सेल थ्योरी में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड ओमनिस सेलुला ए सेलुला. तो ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके बनता है. तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है इसका रुडोल्फ विर्चो. ऑप्शन इज करेक्ट वन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द जीनोम ऑफ प्रोकार्योट इज ऑल्सो कॉल्ड. तो प्रोकार्योट्स जो होते हैं उनकी जीनोम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे जो प्रोकार्योट का जीनोम होता है उसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर दोनों कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी. देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे हम समझते हैं कि कोई भी सेल है वो या तो क्या प्रोकार्योटिक टाइप का होगा और या यूकार्योटिक टाइप का होगा. ठीक है, तो प्रोकार्योटिक सेल्स में जो है, जिसको हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. मतलब न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता. कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई प्रोकार्योटिक सेल है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सेल रहेगा, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल रहता है. तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन यहाँ पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता. सो यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में. यहाँ पे हम कुछ मेजर डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं कि अगर हम साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ छोटी होती है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के बीच होती है. यूकैरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच इसका साइज़ होता है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया. यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स हो गया. न्यूक्लियस की बात करें, ट्रू न्यूक्लियस की बात, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं. ठीक है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता. यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम की बात हम करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है. सेल डिवीज़न प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन के द्वारा मोस्टली होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस के द्वारा.
ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों सेल्स के बीच। देन नेक्स्ट वन इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है मेनली सेलुलोज से बना होता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो स्टिकी कैरेक्टर होता है, चिपचिपा जो होता है, वो क्यों होता है? तो वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स के प्रेजेंस के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसके दो सब यूनिट कौन कौन से हैं ये पूछा है। तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, पहला होता है लार्ज सब यूनिट 50S टाइप का, और दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है 30S टाइप का। सो 50 and 30 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है। इसका लार्ज सब यूनिट जो होता है 50S और स्मॉलर सब यूनिट 30S टाइप का होता है। लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स में लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 60S का टाइप का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S टाइप का होता है। द नेक्स्ट वन इज ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए उसमें पेनिसिलिन क्या है एक्ट नहीं कर पाता। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल में जो बॉन्ड होता है वो वहाँ पे एक्ट करता है। तो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट होता है माइकोप्लाज्मा बिकॉज कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। देन नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है मेनली पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बना होता है। देन नेक्स्ट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऐसे ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल, जिससे ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इज द स्टेरॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट में जो स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं वो होता है सीटोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें दोनों टाइप के स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।